औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमत से खैरियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और मेरा चैनल सुनने वालों और मेरे चैनल पर जो इस वक्त मौजूद हैं उन तमाम दोस्तों को शाज़िया नज़र बहुत सारी दुआओं के साथ और ढेर सारी दुआओं के साथ आप सबको खुश आमदीद कहती हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो अमल है, जैसे कि आपने टाइटल में ये पढ़ा होगा कि दांत और दाढ़ की तकलीफ ये एक ऐसा दर्द होता है जो काबिल बर्दाश्त नहीं होता बाज़ औक़ात। तो ये कई लोगों का आजमाया हुआ अमल है। जब भी आप ये अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फ़ौरन दर्द भाग जाएगा, यानी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। एक मरतबा मेरी बहन की दाढ़ में दर्द हुआ और बहुत बुरा दर्द हुआ, बहुत सख्त दर्द हुआ। मैंने ये अमल उन पर आजमाया। आप यकीन जानिए, उनको फ़ौरन यानी 10 मिनट के अंदर अंदर उनकी तकलीफ ख़त्म हो गई और वो हैरान हो गई और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मुझे तो आराम आ गया है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह के कलाम में बड़ी कुदरत और बड़ी बरकत और ताकत और शिफा है। शाज़िया आपी, आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दांत और दाढ़ का इलाज बहुत ही महंगा है। हमें दांत में या दाढ़ में ज़रा सी भी कोई तकलीफ होती है तो हम फ़ौरन डॉक्टर की तरफ दौड़ेंगे। हमने घर में नहीं कोई टोटका या कोई अमल या कोई वजीफ़ा या कोई कुरान की सूरत या आयत नहीं पढ़नी, डॉक्टर की तरफ भागना है, डॉक्टर की तरफ पहुंचना है। और इतने पैसे भी खर्च किए लेकिन फिर भी आराम नहीं आया और ना ही तसल्ली बख्श इलाज हो पाता है। आजकल दांतों की दाढ़ों की तकलीफ बहुत ज़्यादा आम हो रही है। मर्द हो या औरत हो या जवान हो या बूढ़ा हो, बच्चा हो या बच्ची हो, कोई ना कोई ज़रूर इस तकलीफ़ में मुब्तला है। इलाज वगैरह भी करवाते हैं लेकिन कोई ख़ास असर नहीं होता। लिहाजा हम आपको 2-3 अमल बताएंगे। अगर आप रब ताला की ज़ात पर और इस अमल पर यकीन रखेंगे और यकीन के साथ ये वजीफ़ा करेंगे तो वजीफ़ा नहायत ही मुख्तसर और आसान और मुजर्रब और पावरफुल है। बस आपने पढ़कर अपनी ज़बान को पूरे मुंह में चारों तरफ दांतों और दाढ़ों में फेरना है। इंशाल्लाह आराम आ जाएगा और कभी दर्द नहीं होगा। लिहाजा 3 अमल हम आपको बताएंगे। सबसे पहला अमल दांत की तकलीफ दूर करने का है। दूसरा अमल दांत के कीड़े और हिलने का इलाज। इसी तरह दाढ़ के दर्द का इलाज हम आपको तफसील से बताते चले। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि डॉक्टर की तरफ चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पक्के यकीन के साथ और अल्लाह के कलाम पर भरोसा रखते हुए ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल आराम आ जाएगा। तो आइए अब अमल की तरफ चलते हैं। अमल ये है, आपने एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, ठीक है ना? और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद ज़बान पूरे दांतों पर फेर लें, यानी कि जो सामने के दांत हैं, जो अंदर के दांत हैं, आगे पीछे की जो दाढ़ें हैं, तमाम के तमाम चारों तरफ ज़बान को फेर लें। एक दफ़ा ये कर लें। मैं यकीन के साथ आपको बताती हूँ, अगर एक बार भी ना आराम आए तो दूसरी बार कर लें या तीसरी बार ये अमल दोहरा लें। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है, अव्वल तो पहली ही बार इस अमल के करने से 10 मिनट में आराम आ जाएगा। अब हम चलते हैं दांत के कीड़े और दांत के हिलने का इलाज। नोट फरमा लीजिए, हम बताते हैं आपको। ईशा की नमाज, जब आप ईशा की नमाज पढ़ें और जब वितर पढ़ने का टाइम आए तो जब सूरत फातिहा पढ़ने लगे, पहली रकत में आपने जो मिलानी है सूरत फातिहा के साथ, सूरत फातिहा से पहले आपने सूरत नसर पढ़नी है, दूसरी रकात में सूरह लाह पढ़नी है। अब उसके बाद सूरत इखलास यानी तीसरी रकात में सूरत इखलास पढ़ना है। अब आप इसको गौर से सुन लीजिए।
جب بھی آپ وطر پڑھنے لگیں، آپ نے اگر یہی ترتیب رکھنی ہے تو آپ نے ہمیشہ وطر اسی طرح پڑھنے ہیں۔ سورۃ النصر پہلی رکعت میں، سورۃ اللہب دوسری رکعت میں، اور سورۃ اخلاص تیسری رکعت میں۔ جو شخص اس کو اپنا لیتا ہے اور عمل کرتا ہے تو زندگی میں کبھی داڑھ اور دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ یہ حکم خداوندی اللہ کے حکم سے، دانت بھی کبھی نہیں ہلیں گے اور دانتوں میں کبھی کیڑا بھی نہیں لگے گا، اور دانت بھی مضبوط ہو جائیں گے، اور دانتوں کی اور جاڑ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تیسرا عمل، اگر دانت ہلنے لگے، دانت کمزور ہے یا داڑھ کمزور ہے، تو آپ نے ایک کاغذ کی چھوٹی سی پرچی لے لیں اور آپ نے اس پرچی پر یہ لکھنا ہے لا یعلمون۔ آپ نے اس کاغذ کو تعویذ کی طرح لپیٹنا ہے، اس طرح چھوٹا سا بنا لینا ہے، اس طرح پھر لپیٹ کر اس دانت میں یا داڑھ کے نیچے اس دانت میں رکھ لیں اور دبا کر رکھیں جہاں درد ہو رہا ہے۔ آپ نے دانت کے نیچے دبا کر رکھنا ہے، اور جتنی دیر تک آپ نے یہ کاغذ، یہ تعویذ لکھا ہوا آپ نے داڑھ میں رکھنا ہے، اتنی ہی دیر تک آپ نے 21 لا یعلمون پڑھنا ہے، یعنی 21 بار یا لا یعلمون پڑھنا ہے۔ اسی وقت انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ میری پیاری محترمہ بہنوں اور میری پیارے محترم بھائیوں، آئیے اب چلتے ہیں تیسرے عمل کی طرف۔ شہادت کی انگلی آپ نے دانت کے درد کی جگہ رکھنی ہے۔ یہ پاک اور مقدس قرآن پاک کی کتاب اللہ کی آیتیں ہیں۔ آپ نے پکے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاک صفات ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل ہے پارہ نمبر 18، سورۃ مومنون کی آیت نمبر 78۔ یاد رکھیے گا، پارہ نمبر 18، سورۃ مومنین کی آیت نمبر 78۔ آپ نے اس آیت کو شہادت کی انگلی رکھ کر دانتوں پہ 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَاءَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہاں تک پڑھنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی درد نہیں ہوگا، اور آپ کے دانت جو کمزور ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے، اور آپ کے دانتوں میں جو کیڑا ہے وہ مر جائے گا، اور آپ کے دانتوں میں سمیل بھی نہیں آئے گی، آپ کے دانت میں داڑھ میں تکلیف بھی نہیں ہوگی، انشاءاللہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا وظیفہ، یہ میرے عمل، یہ 3 عمل جو میں نے آپ کو بار بار بتائے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور یقیناً آپ یہ عمل بھی کریں گے۔ آزما کر دیکھ لیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ وظیفہ ود شازیہ نظر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شازیہ نظر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔